हेलो दोस्तों, 10 मिनट की सीरीज में आपका वेलकम है। जेआईबी के पीपीबी के 1 या 2 मार्क्स श्योर करने के लिए ये लेक्चर जो है यूजफुल है। आज हम कवर करने वाले हैं मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। तो पीएमएलए में क्या बोला गया है कि जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उनको आपको मॉनिटर भी करना है। उसके क्या क्या रूल्स हैं आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहली बात आती है यहाँ पर कि मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शन की जब भी बात आएगी तो हमें ये देखना है कि क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। तो जैसा हमने बताया था कि पीएमएलए में ये बोला गया है कि जो भी ट्रांजैक्शंस हैं टू फुलफिल स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन ऑफ रिपोर्टिंग प्रेस्क्राइब ट्रांजैक्शन टू FIUIND, यानी पीएमएलए में बोला हुआ है जो भी प्रेस्क्राइब ट्रांजैक्शन जो भी हम आगे देखेंगे उनको क्या करना है, हमें FIUIND में रिपोर्ट करना है। टू मीट दिस ऑब्लिगेशन बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू, अब क्या क्या बैंक को करना पड़ेगा। बैंक को करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो कौन से ट्रांजेक्शन है जिनको रिपोर्ट किया जाना है। मॉनिटर करेगा कस्टमर की एक्टिविटी को, रिपोर्ट करेगा सस्पिशियस एंड स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शंस, और मेंटेन करेगा, प्रिजर्व करेगा ट्रांजेक्शन के रिकॉर्ड को। तो ये इसमें कवर किया जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बैंक को अपने वहां एक रोबस्ट सिस्टम बनाना पड़ेगा जिससे वो ऐसे ट्रांजेक्शन को मॉनिटर और रिकॉर्ड कर पाए, और उसको रिस्क बेस्ड अप्रोच मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। अब इस मॉनिटरिंग में क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले स्पेशल अटेंशन देनी पड़ेगी किस बात में, जितने भी कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, यूजुअली लार्ज ट्रांजेक्शन जो होते हैं, अनयूजुअल लार्ज ट्रांजेक्शन, और अनयूजुअल ट्रांजेक्शन पैटर्न क्या है उसका, मतलब वो अजीब से कहते हैं ना कि भाई कि 5001 रुपीज आ रहे हैं, 5001 रुपीज आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, तो ये अनयूजुअल ट्रांजेक्शन कहलाते हैं। ट्रांजेक्शन्स विद नो एपरेंट इकोनॉमिक और लॉफुल पर्पज, कि जो भी वो ट्रांजेक्शन कर रहा है वो ऐसा लग रहा है इकोनॉमिक पर्पज नहीं है या लॉफुल पर्पज नहीं है, वो सब स्पेशल अटेंशन वाले ट्रांजेक्शन्स होते हैं। ठीक है। Transactions involving large cash amount inconsistent with the customer normal activity are subject to enhanced security and investigation। अगर उसके जो भी बंदा है उसकी नॉर्मल एक्टिविटी से कुछ इनकंसिस्टेंट अमाउंट का ट्रांजेक्शन हो रहा तो उसको देखा जाएगा। अब बात करते हैं कि ये ट्रांजेक्शन आपको FIUIND में रिपोर्ट करने पड़ते हैं कब, इन्वेस्टिगेशन के बाद, सिक्योरिटी के बाद, स्क्रूटनी के बाद, और ड्यू डिलिजेंस एट अप्रोप्रिएट लेवल के बाद आप क्या करेंगे, उसे रिपोर्ट करेंगे। और रिपोर्ट क्या करेंगे, सस्पिशियस ट्रांजेक्शन हो या पीएमएलए में किसी भी तरह के नोटिफाइड ट्रांजेक्शन हो उनको करेंगे, रिपोर्टेड की जाएगी। एंड रिलेटेड रिकॉर्ड्स आर प्रिजर्व फॉर पीरियड, अब उसमें क्या है, कुछ समय तक रखे भी जाएंगे, और ये रख जो पीरियड है वो कितना है, 5 ईयर है। ठीक है। अब सस्पिशियस ट्रांजेक्शन को हम लोग बहुत बारीकी से समझ लेते हैं। क्योंकि जो नॉर्मल ट्रांजेक्शन है उसमें तो अमाउंट आ गया, लेकिन सस्पिशियस ट्रांजेक्शन में क्या है, देयर इज नो प्रिसाइज डेफिनेशन बट एन indicative description giving certain norms for suspicion have been described as, क्या क्या चीजें हैं इसमें, means a transaction including an attempted transaction, ट्रांजेक्शन हुआ नहीं, केवल प्रयास किया उसने, ठीक है, whether or not made in cash, चाहे वो कैश का हो या नॉर्मल है, which to a person acting in good faith, जो बेसिकली वो सब ट्रांजेक्शन टू ए पर्सन एक्टिंग इन गुड फेथ, यानी कि जो पर्सन है उसको वो जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो क्या है, गुड फेथ में करे जा रहे हैं। ठीक है। गिव राइज टू ए रीजनेबल ग्राउंड, आपके मन में एक ऐसे शंका या समाधान, शंका पैदा कर देता है कि भैया ऐसा क्यों कर रहा है। दैट इट मे इन्वॉल्व ऑफेंस स्पेसिफाइड, तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो है उस एक्ट में जो ऑफेंस बोले हुए हैं, ऐसा कुछ ट्रांजेक्शन कर रहा है। appears to be made in circumstances of unusual or unjustified complexity, appears not to have economic rational और बोनाफाइड पर्पज, यानी वो उसकी कंडीशन के हिसाब से नहीं है, बोनाफाइड कंडीशन के हिसाब से नहीं हो रहा। gives rise to a reasonable ground of suspicion that it may involve financing of activity relations to terrorism, तो टेररिज्म से रिलेशनशिप एक्टिविटी वो कर रहा है। अब बात आती है, कोई ट्रांजेक्शन अगर कॉम्प्लेक्स है उसकी मॉनिटरिंग, तो आमतौर पर क्या होता है, कोई लार्ज स्केल का हो, कॉम्प्लेक्स हो, या वैल्यूम इंटेंसिव हो, एक दिन में 10,000 क्रेडिट आ गए किसी अकाउंट में, ऐसे, तो ऐसे ट्रांजेक्शन, ड्यू टू दिस कॉम्प्लेक्सिटी
बैंक्स रिक्वायर क्या करता है? इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीपल फंक्शनल यूनिट, डिप्लॉयमेंट ऑफ एएमएल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम। तो इसके लिए आपको एक अच्छा सा सॉफ्टवेयर भी लगाना पड़ेगा। तो इतने काम करने पड़ते हैं। अब इसमें वो दोस्तों हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग बाय द बैंक इज टू, क्यों क्यों करता है? प्रिवेंट ऑल कैश ट्रांजेक्शन, एंश्योर कस्टमर कन्वीनियंस इन बैंकिंग ऑपरेशन, फुलफिल स्टेट्यूटरी रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन टू FIUIND। FUIIND को रिपोर्टिंग करने का ये स्टेट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, इसलिए हमें ये काम करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर। दोस्तों पिछले 30 साल में 10 लाख से ज्यादा बैंकर ने वीडियो और PDF की मदद से अपने JIB, CIB और प्रमोशन एग्जाम को क्वालिफाई किया है, और इन सारे कोर्सेज की जानकारी ns2schoolofbanking.com पर मिल सकती है, या मोबाइल एप्लीकेशन से भी इन कोर्सेज को एक्सेस आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अथॉरिटी टेक्स द फाइनल डिसीजन ऑन रिपोर्टिंग ए ट्रांजेक्शन इज सस्पिशियस ट्रांजेक्शन? कौन सा ट्रांजेक्शन सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट है? ये कौन सी अथॉरिटी इसके बारे में फाइनल डिसीजन लेती है? कंप्लायंस डिपार्टमेंट लेता है, AML एनालिसिस करता है, ब्रांच मैनेजर करता है, या प्रिंसिपल ऑफिसर? तो आप ध्यान रखिएगा, FIUIND को जो भी रिपोर्टिंग होती है उसकी अल्टीमेट डिसीजन जो अथॉरिटी होती है वो होती है प्रिंसिपल ऑफिसर। और आमतौर पर प्रिंसिपल ऑफिसर जो होता है बैंक में एक GM रैंक के लेवल का ऑफिसर होता है। ठीक है, अब बात आती है, ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग इन बैंक्स इज कंसीडर कॉम्प्लेक्स मेनली बिकॉज। कब कॉम्प्लेक्स माना जाएगा उसे? ओनली कैश ट्रांजेक्शन आर मॉनिटर ब्रांच लेवल, लार्ज वॉल्यूम, वेराइटी ऑफ ट्रांजेक्शन रिक्वायर मल्टी यूनिट इन्वॉल्वमेंट ऑफ AML सॉफ्टवेयर। ये बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। मॉनिटरिंग इज रेस्ट्रिक्टेड टू फॉरेन, नहीं ऐसा नहीं है। मॉनिटरिंग इज डन ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट, ना। आपको जब भी लगेगा तभी आप उसको मॉनिटर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब ए सस्पिशियस ट्रांजेक्शन? इनमें से कौन सा सस्पिशियस ट्रांजेक्शन को बेस्ट डिस्क्राइब करता है? पहला ऑप्शन है एनी ट्रांजेक्शन अबव फिक्स्ड मॉनेटरी थ्रेशोल्ड, दूसरा है ओनली कैश ट्रांजेक्शन विदाउट पेन, तीसरा है ट्रांजेक्शन टेकिंग इकोनॉमिक लैकिंग इकोनॉमिक रेशनल, और इन्वॉल्विंग सस्पेक्टेड प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इरेस्पेक्टिव ऑफ वॉल्यूम। कितने भी रुपए का हो, सस्पेक्ट है कि क्राइम का है, इकोनॉमिक रेशनल नहीं है, तो इसको आप क्या मानेंगे? इसको आप सस्पिशियस ट्रांजेक्शन की कैटेगरी में रख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग रिकॉर्ड मेंटेन अंडर PMLA। ठीक है, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड्स मस्ट बी मेंटेन फॉर 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। Customer identification record must be preserved for 5 years after business relationship ends. Records must be maintained only in physical form. Transaction details should permit reconstruction of individual transaction। तो हमने देखा था, एक पॉइंट आया हमारा कि कस्टमर आइडेंटिफिकेशन के जो भी रिकॉर्ड है वो आपको 5 साल के लिए रखने हैं आफ्टर बिजनेस रिलेशनशिप एंड, यानी डेट ऑफ ट्रांजेक्शन है जिस दिन उसके साथ आपकी बिजनेस रिलेशनशिप एंड हो जाएगी तो वो। और अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन हमें चेक करना, देखो पहला वाला है 5 year ट्रांजेक्शन की डेट से होता है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा है एंड ऑफ रिलेशनशिप 5 year होता है, बिल्कुल ठीक है। तीसरा रिकॉर्ड मस्ट बी फिजिकल फॉर्म, इसकी कोई जरूरत नहीं है। चौथा ट्रांजेक्शन डिटेल शुड परमिट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन, ये वाला ऑप्शन ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कौन सा, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, ट्रांजेक्शन्स एज पर व्यू। ट्रांजेक्शन किसको कहते हैं? PMLA ट्रांजेक्शन किसको कहता है? ओपनिंग ए बैंक अकाउंट, यूज ए सेफ डिपॉजिट लॉकर, एंटरिंग इनटू फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, इशुएंस ऑफ इंटरनल बैंक सर्कुलर। तो इसमें बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा है हमको कि बैंक अकाउंट भी ट्रांजेक्शन है, सेफ डिपॉजिट लॉकर लेना भी ट्रांजेक्शन है, और फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में एंटर करना ये भी एक ट्रांजेक्शन कहा गया है। कहाँ? PMLA में। तो 1, 2 एंड 3 यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। दोस्तों इस लेक्चर को आपने देखा, इस लेक्चर में कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, या कुछ लिखना चाहते हैं तो ईमेल पे ns.tour@gmail पर कर सकते हैं।
सेशन सही लगा तो लाइक करिए, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, ये इस लेक्चर के बाद हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं और मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही एक और अच्छे लेक्चर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।